आज मैं बनाऊंगी एक बहुत ही फेमस और पॉपुलर स्ट्रीट फूड मसाला सोया चाप। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको घर पर ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बिल्कुल प्रोटीन से लबालब भरा हुआ सोया चाप बनाना सिखाया था। सोया प्रोटीन जो होता है ये वेज प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स होता है और सोया चाप तो आप फ्रीज़र में स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब मर्ज़ी निकाल कर अलग अलग फ्लेवर्स में बना सकते हैं। मैंने भी बहुत सारे सोया चाप फ्रीज़र में इकट्ठा करके रख लिए हैं, जिसमें से थोड़े थोड़े निकाल कर मैं अपने आने वाले वीडियोस में अलग अलग फ्लेवर्स में और मसालों में बनाकर आपको दिखाऊंगी। तो इसलिए अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो ये रहे मेरे बनाए हुए सोया चाप। अभी तो ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, इसलिए मैं इनको ऐसे ही काट करके बनाऊंगी, लेकिन जब ये फ्रीज़र से निकलते हैं तो इसको एक बार आपको फिर से बॉईल करना होता है और तब उसके बाद काट करके मसालों के साथ बनाना होता है। तो जैसे कोई सब्ज़ी बनाने के लिए पहले सब्ज़ी काटी जाती है, तो सोया चाप को भी आप अपने पसंद के टुकड़ों में बराबर बराबर काट लीजिए। इसको काटने के बाद आप एक पीस उठाकर देखिए कितनी परफेक्ट जालियाँ पड़ी हुई हैं। सोया चाप में जालियाँ जितनी अच्छी बनी हुई होती हैं, उसमें मसालों का फ्लेवर उतने ही अच्छे से पूरा अंदर तक समा जाता है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि सोया चाप का मसाला कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले आप एक कढ़ाई को आंच पर चढ़ाइए और उसमें बिना कुछ घी तेल डाले हुए मोटे मोटे कटे हुए 3-4 प्याज डाल दीजिए। फिर इसी प्याज के ऊपर से थोड़ी सी अदरक और 2 हरी मिर्चों को मोटा मोटा काट कर डाल दीजिए। थोड़े से पानी के साथ इसको पक जाने दीजिए। आज मैं आपके साथ सोया चाप की बिल्कुल बेसिक मसालों वाली रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन सोया चाप की बहुत वैरायटीज़ होती हैं। अगर आपने खाई हैं तो आप इसके दीवानेपन को जानते ही होंगे। तो आज ये भी देख लीजिए कि आप घर में ही इसको कितनी आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए लो फ्लेम पर 2-3 मिनट में प्याज बिल्कुल गल गया है और इसका पानी भी सूख गया है, लेकिन हमें थोड़ा फ्राई होने का टेस्ट भी चाहिए ना। तो पानी सूख जाने के बाद फिर आप इसके ऊपर से 2 चम्मच देसी घी डाल दीजिए और लो फ्लेम पे ही धीरे धीरे चलाते हुए इसका बाकी का पानी भी अच्छी तरह से सुखा लीजिए। अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और इसी दौरान एक अच्छा सा गरम मसाला तैयार कर लेंगे। तो देखिए मसालों में हमने लिया है काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, जावित्री और लौंग। इन मसालों को या तो आप 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर दीजिए या फिर तवे पर डालकर सिर्फ गर्म हो जाने तक इनको भून लीजिए। इसे सिर्फ धीमी धीमी आंच पर खुशबू आने तक ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, वरना इसमें एक जला हुआ सा कड़वा सा टेस्ट आने लगेगा। अब फ्लेम ऑफ करने के बाद से या माइक्रोवेव से निकालने के बाद इन्हीं गरम गरम मसालों के ऊपर से हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे। मसालों की जो हीट है ना, वही उतनी कसूरी मेथी को भून देने के लिए परफेक्ट होगी। अब इधर देख लेते हैं कि देसी घी डाल देने के बाद से प्याज का पानी एकदम सूख चुका है और भुने हुए प्याज की बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो कढ़ाई के इस पूरे सामान को हम किसी बोल में पलट लेंगे। इतना काम कर लेने के बाद से अब एक पैन में हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लेंगे। इसमें हमें कटे हुए सोया चाप को फ्राई करना है। वैसे होटल्स में तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा तेल डालकर सोया चाप को डीप फ्राई करते हैं, क्योंकि उनको जले हुए तेल से या बचे हुए तेल से कोई मतलब नहीं होता है। वो लोग जले हुए तेल को बड़े आराम से रीयूज़ करते हैं, लेकिन अब तो हम और आप सभी लोग जान चुके हैं कि जले हुए तेल को रीयूज़ करना हार्ट के लिए कितना ख़तरनाक है। इसीलिए मैं जब भी कोई रेसिपी घर में बनाती हूँ या आपके साथ शेयर करती हूँ तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हेल्थ के साथ कोई भी समझौता न किया जाए। इसीलिए मैं यहाँ पर सोया चाप को शैलो फ्राई कर रही हूँ। हो सकता है कि बाज़ार की चाप से थोड़ा सा कम टेस्ट आए, लेकिन हमारा आपका हार्ट तो लंबे समय तक कोलेस्ट्रॉल से फ्री होकर के हेल्दी रहेगा। तो चलिए सोया चाप भी फ्राई हो गए। अब हमें पैन में थोड़ा और फ्रेश ऑयल डालकर बारीक कटे हुए प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है। यहाँ पर हमें थोड़े से फ्राई किए हुए काजू भी चाहिए, तो हम इसे प्याज के साथ ही 7-8 काजू भी डाल देंगे। तो जितनी देर में प्याज गोल्डन ब्राउन होंगे उतनी ही देर में काजू भी फ्राई हो जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से स्मार्ट वर्क किया जाता है। प्याज और काजू एक साथ फ्राई हो गए। अब इनको भी आप एक अलग बोल में निकाल कर रख लीजिए। अब हमें क्या करना है कि थोड़ा ज़्यादा मसाले वसाले भूनने हैं, इसलिए एक बड़ी कढ़ाई लेंगे और काम चूँकि ज़्यादा है इसलिए थोड़ा अच्छी मात्रा में तेल लेकर सबसे पहले इस तेल में हम लहसुन का पेस्ट डालेंगे। आपने नोटिस किया होगा कि इस लहसुन के पेस्ट में पानी बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह ये है कि हमें लहसुन को अच्छी तरह भूनना है, लेकिन अगर पेस्ट में पानी नहीं होगा तो लहसुन पकेगा नहीं और शुरुआती स्टेज से ही भुनना शुरू हो जाएगा और भुनने से पहले ही जल जाएगा।
तो लो फ्लेम पर लहसुन के पेस्ट को भून जाने दीजिए। तब तक हमने ये जो देशी घी में प्याज, अदरक और हरी मिर्च भून के रखी थी, इसको पीस लेते हैं। इस भुने हुए पेस्ट को अलग रख लीजिए और फिर इसी ग्राइंडर में जो हमने गोल्डन ब्राउन प्याज और काजू भुने थे, उसका भी पेस्ट बना लेते हैं। पीस जाने के बाद से फिर हम दोनों तरह के पेस्ट को एक ही साथ मिलाकर रख देंगे। ये दोनों तरह की प्याज का टेक्सचर अलग अलग है ना, इसीलिए हमने इनको एक साथ ना पीस कर अलग अलग पीसा है। बाद में तो मिला ही सकते हैं। जितनी देर में हमने ये मसाला पीसा, उतनी देर में ये धीमी धीमी आंच पर लहसुन की बढ़िया वाली भुनाई हो गई है। तो अब हमें इसके ऊपर से प्याज वाले मसाले को ऐड कर देना है। लो फ्लेम पर ही इसको धीरे धीरे ज़रा 2 मिनट तक चलाइए और जब ऐसा लगे कि पानी थोड़ा थोड़ा सूखने लगा है, तब हम इसमें थोड़े पाउडर मसाले मिलाएंगे। सबसे पहले धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स करके इन्हें ढक करके थोड़ी देर पकने देंगे। 2 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर मसाले को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लीजिए और ये जो हमने फ्राई की हुई सोया चाप रखी हुई है, इसको इसमें ऐड कर दीजिए। इस पूरे प्रोसेस में हमें फ्लेम को मीडियम ही रखना है और मसाले को बराबर चलाते रहना है, वरना धनिया पाउडर और काजू ये हैवी चीज़ें होती हैं, अगर हम चलाएंगे नहीं तो ये नीचे सेटल हो जाएंगे और जल जाएंगे। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल देंगे और थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे, क्योंकि हमें मसाले में अभी काफ़ी चीज़ें डालनी है और इसको गाढ़ा नहीं होने देना है। मसाले में पानी रहेगा तभी इसमें सारे फ्लेवर अच्छी तरह से डिज़ोल्व होंगे और पानी की भाप के साथ एरोमा घुल करके अच्छी तरह से सर्कुलेट होगा। अब बारी आती है उस स्पेशल गरम मसाला पाउडर की, जो हमने इस मसाला सोया चाप के लिए स्पेशली बनाया है। इसके ऊपर से डाला जाएगा 1 बड़ा टेबल स्पून भर के बटर। अब बटर को धीरे धीरे पिघलने दीजिए और इस पूरे मिक्सचर में धीरे धीरे मिक्स होने दीजिए। और जैसा कि मैंने कहा कि अभी इसमें बहुत कुछ डालना है, तो अब हम इसमें डालेंगे आधा कप दही और आधा कप क्रीम का अच्छी तरह से फेंटा हुआ मिक्सचर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और यहीं पर पूरे सोया चाप के टेस्ट को इन्हांस करने के लिए हम डालेंगे 1 चुटकी चीनी और इसके साथ ही डाल देंगे 2-4 स्लिट की हुई हरी मिर्चें। मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिए, अच्छा तीखा पसंद हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, वरना एक नॉर्मल फ्लेवर के लिए 2-3 हरी मिर्चें काफ़ी हैं। पूरी डिश को एक अच्छा सा कलर देने के लिए हम यहाँ पर थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे और इस पूरे मिक्सचर को बराबर चलाते रहेंगे। जो सोया चाप हमने इसमें डाले हैं वो ऑलरेडी बॉयल्ड हैं और फ्राइड भी हैं, तो उनको गलने जैसा ऐसा कुछ करना नहीं है। हमें स्पैचुला सिर्फ इसलिए चलाते रहना है कि कोई भी भारी मसाला नीचे बैठने ना पाए और जलने ना पाए। अब हमारी ये प्रिपरेशन अपने लास्ट स्टेज पर है, तो यहाँ पर एक चटपटे फ्लेवर के लिए हम इसमें चाट मसाला मिलाएंगे और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए और कढ़ाई पे ढक्कन ढककर इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए दम होने दीजिए। दम यानी कुकिंग एट लो फ्लेम। दम होने से क्या होगा कि जैसे जैसे पूरी भाप अंदर सर्कुलेट होगी, वैसे वैसे पूरे फ्लेवर्स और एरोमा पूरी ग्रेवी में सोक होते जाएंगे और फिर जो टेस्ट आएगा ना, वो आप खा कर ही महसूस कर सकते हैं। और बस अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर ग्रेवी वाली डिश की तरह इसका भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हरी धनिया से गार्निश करना। और उससे भी ज़रूरी काम ये है कि अब आप इसको स्वाद लेकर खाइए। यूं ही खाइए या पराठे, रोटी और नान के साथ खाइए, लेकिन खुद अपनी मेहनत से बनाया हुआ मसाला सोया चाप आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने आज यहाँ सोया चाप के साथ खाने के लिए दोस्ती रोटी बनाई है। दोस्ती रोटी कुछ स्पेशल नाम लग रहा है? हाँ, तो देशी घी की खुशबू में रची बसी ये रोटियाँ होती भी बहुत स्पेशल हैं। मैं अपने किसी वीडियो में इसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी, इसलिए आप नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और मेरे सारे वीडियोस देखते रहिएगा। मैं बहुत जल्दी एक अच्छी सी रेसिपी लेकर फिर आपसे मिलने आऊँगी। अच्छा, आपको मेरे वीडियोस में क्या अच्छा और क्या बुरा लगता है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। इससे मुझे कुछ और अच्छा बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है। तो आज आप सोया चाप एंजॉय करिए, हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।